नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुल विलमोर 9 महीने 14 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हैग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी वापस लौटे हैं। सुनीता विलियम्स की वापसी न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि भारत में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। झारखंड विधानसभा परिसर में भी सुनीता विलियम्स की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी जाहिर की गई। झारखंड की महिला मंत्रियों और विधायकों ने सुनीता विलियम्स को बधाई दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वहीं अंतरिक्ष में रहते हुए पूरी दुनिया को प्रेरित करने के लिए विधानसभा में उनके परिश्रम और साहस को सराहा है। सुनीता विलियम्स की वापसी से भारत सहित पूरी दुनिया में गर्व और खुशी की लहर है और उन्हें आने वाले समय में और भी बड़ी सफलता की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। कि उस महिला का विल पावर कैसा है, वो भारत की बेटी है, तो हम लोगों को भी खासी खुशी है। उनके गांव के लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, पूरा देश पूरा विश्व उन लोगों के सुरक्षित वापस आने की बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो वापस आ गए हैं। बहुत खुशी की बात है। बाद में भी और आज उनकी सकुशल वापसी भी है। बहुत बधाई, आभार। और उनको स्वास्थ्य भगवान रहने की शक्ति दे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो। हम उनको बहुत शुभकामना साधुवाद देते हैं। और झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन बुधवार को सदन के बाहर और भीतर मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने वादा किया था कि 3 महीने की राशि महिलाओं के खाते में एक साथ भेजेंगी, लेकिन महज कुछ ही महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है। अभी भी कई महिलाओं को राशि नहीं मिली है, जिससे वह सभी परेशान और नाराज नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने सरकार पर महिलाओं के सम्मान के प्रति विश्वासघात का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायकों ने कहा कि विपक्ष पहले ये बताए कि भाजपा शासित राज्यों में कितने महिलाओं को अब तक राशि मिली है, ये हमें बताएं। सत्ताधारी दल के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने कहा कि विपक्ष झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही है। विपक्ष इस योजना से घबरा गई है, इसलिए बेतुका का बयानबाजी कर रही है। देखिए सदन के बाहर मैया सम्मान योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष का महासंग्राम। मैया योजना सैंक्शन किए थे, सब लोग आशा में थे कि 1000 के 2500 मिलेगा। कुछ किसी से भूल से किसी को मिल भी गया तो रिकवरी की बात हो रहा है। फिर आप मैया सम्मान में जानते हैं, हम अपने चतरा जिला के 59,000 लोगों के कट गया। आप सोच लिए क्या होगा। और हमको लगता है जिन लोगों ने मैया सामान लिया था 50% वोट उनको दिया होगा। बदल गया था, इलेक्शन के एक दिन पहले उन लोग को मिला था, उसके बाद सब गाँव में अलग नया पैसा मिल गया, वोट के लिए पैसा मिल गया। अब पता चल रहा है लोग निश्चित तौर पे जन मुद्दे पर जनता की आकांक्षाओं पर सरकार खरा नहीं उतरेगी। हम लोग भी जानते हैं ये वोट के लिए सारे राजनीतिक सारे घोषणाएं ये करते रहे। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे छोटा जिला चतरा जिला जो 2 विधानसभा आते हैं उसमें 59,000 लोगों के मैया सम्मान योजना कट गया और कितने लोग होल्ड पर हैं। जी, मैया योजना की जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो इसके लिए इन्होंने जो वादे किए थे उसके अनुरूप जो है 18 से 50 वर्ष की सभी हमारे राज्य की महिलाओं को ये सम्मान राशि दी जानी थी। इन्होंने जो जिनकी आबादी टोटल 70 लाख होती है, पर इन्होंने चुनाव के पहले 57 लाख महिलाओं को सम्मान की राशि दे दी। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद ये नए शर्तें लागू करते गए, लाभार्थियों की संख्या कम करते गए और अब जो आंकड़े निकल कर आते हैं उसमें पता चलता है कि 30 से 35 लाख महिलाओं को ही सम्मान राशि दी गई है। बाकी महिलाओं का ये अपमान नहीं तो और क्या है। राज्य की जो सरकार है बड़े बड़े बातें करती है महिला के सम्मान को लेकर, उनके स्वाभिमान को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनकी आर्थिक रूप से मजबूती को लेकर, पर क्या ये सभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं? तो क्या इन्हें हक नहीं है हमारी और भी महिलाओं को कि सम्मान राशि उन्हें मिले? इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर आप अभी उस पर कॉल करें तो अभी स्विच ऑफ आएगा। कल मैंने कॉल करके देखा था, अभी वो नंबर ही स्विच ऑफ हो गया। मैया जो है भटकने को अब आ गई है। अब वो सड़क पर निकलेंगी, कहीं अंचल दौड़ रही हैं, कहीं प्रखंड दौड़ रही हैं। बस उन्हें दौड़ धूप करवाने के लिए इन्होंने ये योजना लाई है और अपना कद ऊपर उठाकर ये कह रहे हैं कि हम महिला को सशक्त करने का काम। इन लोग जो जब एक उंगली हम लोग की तरफ करते हैं ना, तो 3 उंगली उनके तरफ होता है।
वो बताएं महाराष्ट्र में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं। पहले भी बताया गया कि जांच जो है किया जा रहा है और जांच में जो लोग सही लाभुक नहीं होंगे उनकी छटनी होगी। उसके बावजूद इतने लाखों महिलाओं को पहुंच चुका है, बाकी का जांच पूर्ण होगा, उसके हिसाब से फिर उनको पैसा जाएगा। भाजपा इस बात की चिंता ना करे, उनका सब कुछ यहाँ खत्म हो गया है, उसके बारे में चिंता करें कि कैसे वापस ठीक करेंगे। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं, तो चलिए मैं वेलकम करता हूं उनको। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारगी के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बेवजह झारखंड को बदनाम किया गया, अल्पसंख्यक समाज को बदनाम किया गया, हमारे मुसलमान समाज को बदनाम किया गया। हमारे बच्चे लोग हमको कोसते हैं कि पापा हम स्कूल जाते हैं तो हमको बच्चे लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गया। ये समाज को घृणित करने का काम इन लोगों ने किया, समाज इसको कभी माफ नहीं करेगी। बांग्लादेशी बोलते बोलते बताइए हम लोग सरकार में आ गए, कितना बांग्लादेशी बोलना है बोलिए। मैं तो बाबूलाल जी को कहूंगा आप चले जाइए ना, अमित शाह जी के सामने बोलिए, आप बांग्लादेशी बोले जाके अमित शाह जी को क्या बोलते हैं वो, ये लेफ्ट आपका है। और बांग्लादेश कभी पाकिस्तानी, ये नहीं चलेगा। यहाँ विकास की बात है कि विकास की बात कीजिए, विकास में सहयोग कीजिए। आज देखिए हमारी सरकार ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई से लोन हम लोग मांग रहे हैं, केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कितना गुहार लगाए, मुख्यमंत्री जी गुहार लगा रहे हैं, सदन में हम लोग गुहार लगा रहे हैं, सेंट्रल से हम लोग चिट्ठी पे चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। हमारा जो पैसा, आदिवासियों का जो पैसा है 1,36,000 करोड़ नहीं मिल रहा है हमको। और रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान परिसर में किसान मेला किया गया। इस मेले में स्मार्ट खेती पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न जिलों से कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्मार्ट खेती के लाभ और इससे जुड़ी आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील चंद्र दुबे और राष्ट्रीय कृषि उच्चतर संस्करण संस्था के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर भी शामिल हुए। इन विशेषज्ञों ने किसानों को स्मार्ट खेती से जुड़ी नई तकनीकों को अपनाने और उनकी खेती को अधिक लाभकारी बनाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। किसान समृद्धि मेला ने किसानों को नई कृषि पद्धतियां, उन्नत तकनीकों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया, जिससे वे अपने कृषि कार्य को और अधिक सशक्त और समृद्ध बना सके। लोग ICAR का जो पलांडू हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में इनके द्वारा आयोजित किसान मेला में उपस्थित है, उसके लिए हम इनको बधाई देंगे कि किसान को जागरूक करने के लिए अच्छा पहल है। हम लोग सब जानते हैं पूरा इस रीजन में ICAR पलांडू का हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एक नाम है। इसे इन्होंने बताया कि मोर देन 60 वैरायटी इन्होंने डेवलप कर चुका है और आगे में भी हमारे राज्य के किसानों का रिक्वायरमेंट का अनुरूप हमारा जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन के आलोक में रिसर्च करके यहाँ का आवश्यकता का अनुरूप किसान के अनुरूप वैरायटी डेवलप करना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसको मार्केटिंग अन्य फैसिलिटी में सपोर्ट करना, ये सब काम इनके द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार भी इनको सहयोग करते हैं। हम लोग चाहेंगे राज्य सरकार के साथ मिलकर हमारा किसान के कल्याण के लिए और से ज़्यादा काम करें और किसान को जो काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ किसान को आज बुलाया गया है, प्रदर्शनी भी किया गया है, उसी के माध्यम से प्रचार प्रसार का काम किया जाए। बहुत धन्यवाद। उसको कैसे समूहशाली किया गया, इस पर काफ़ी 2 दिन तक ये लोग चर्चा करेंगे और मैं अपनी तरफ से यहाँ के किसान भाइयों को कहूँगा कि वो पारंपरिक रूप से जो खेती करते हैं उसके अलावा उनको पशुपालन, मुर्गी पालन और वानिकी और सब्जी उत्पादन में भी ध्यान देना है। इंटीग्रेटेड सबका सामूहिक प्रबंधन करना है, सामूहिक खेती करना है, जिससे उनकी इनकम और आय बढ़ सके। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग का जो किसी सम्मेलन जो कर रहे हैं इसमें मुख्य उद्देश्य रखा कि स्मार्ट खेती, मतलब खेती तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन हम लोग चाहते हैं खेती में थोड़ा सा नया तकनीक
जो उन्नत तकनीक उसको लाया जाए, चाहे टपक सिंचाई हो, चाहे हमारा ड्रोन का एप्लीकेशन हो, जो हम लोग फ्यूचर फार्मिंग जो आने वाला समय में किस टाइप का खेती होना चाहिए उसका ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे ताकि किसानों को जो है उसको जागरूक करें और धीरे धीरे वो जो अडाप्ट करें। जैसे कि आप लोग देख रहे थे काफ़ी किसान उसको ऑलरेडी अडाप्ट करना शुरू कर दी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादातर बड़े पैमाने में वो नया तकनीक जो लोग यूज़ करें, चाहे वो उन्नत किस्में हो, चाहे उन्नत तकनीक हो, चाहे हमारा जो अभी आप बता रहे थे हम लोग जो ग्राफ्टेड टोमेटो हो उसका जो है नीचे का पोर्शन है बैंगन जो ब्रिंजल और ऊपर में हो टोमेटो, तो आप समझ सकते हैं कि इससे विल्ट का रेजिस्टेंस है और उसको फलन भी जो है किसान बोलते हैं कि जो नॉर्मल तकनीक है उसमें 2 से 3 बार हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन इस तकनीक से करने से 6 से 7 बार उन लोग हार्वेस्ट करते हैं। अभी एक किसान बता रहे थे, आप सुने हैं कि उनको जो है एकड़ में 3 लाख रुपया इनकम हो रहा है 1 साल में। जैसे हम लोग चाहते हैं नया तकनीक ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे, हमारा चाहे झारखंड राज्य हो, आसपास का दूसरा राज्य हो, कोई भी भारत का राज्य हो, सब लोग किसान इधर आए, विचार विमर्श करें, हमारे साथ चर्चा करें। हम लोग राज्य सरकार का काफ़ी इसमें जो है हम लोग को सपोर्ट मिलता है, NGO का सपोर्ट मिलता है, हमारा यूनिवर्सिटी जो उनका सपोर्ट मिलता है, आसपास का ICAR का जितना संस्थान है, हम लोग जो है सब मिलके एक उन्नत तकनीक विकसित देश का तरफ बढ़ना चाहते हैं। उसमें आप लोग का भी काफ़ी उसमें जो है सपोर्ट रहता है, उसके लिए मैं आप सभी को भी बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और जमशेदपुर के परसौड़ी थाना अंतर्गत गदड़ा में कनवाई चालक संजीव श्रीवास्तव की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को 3 महिला समेत कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वैसे इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मंगलवार देर रात पुलिस ने घटना में शामिल महिला आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, जबकि पुरुष आरोपियों को पकड़ने के लिए रात भर छापेमारी की गई, जिसके बाद 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी संजीव को जमीन पर पटकने के बाद लात घूंसों से हमला कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में आनंद प्रसाद उर्फ आनंद कुमार, रोहित कुमार प्रसाद, आयुष कुमार प्रसाद, संजू देवी, अंजू देवी और सुनीता शाह शामिल हैं। इसकी जानकारी सिटी SP कुमार सुभाषीष ने दी। पापा, पापा, आप कहाँ से? हटिए, आप मत जाइए उधर, रहने दीजिए। पापा, हमें पता चला कि 17 तारीख को रात संजय श्रीवास्तव नाम के एक युवक को ड्राइवर कॉलोनी में उनके साथ मारपीट की गई, जिनके कारण उनकी डेथ हो गई। तो जैसे इस घटना की हमें सूचना, पहले जैसे हमें लड़ाई की सूचना मिली थी, तो हमारे जो PCR और टैंगो था ये स्थल पे पहुंच चुका था, मामलों को समझाने का कोशिश भी किया गया था। फिर देर रात में फिर पता चला कि फिर से लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई और फिर कल शाम में एक बहुत क्रूअल वीडियो भी सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ। तो हमने जल्दी इन्वेस्टिगेशन कराया, DSP लॉ एंड ऑर्डर और थाना प्रभारी जो आज भी उनको इंस्ट्रक्ट किया, QRT को भी भेजा हमने, और इसमें हमने टोटल 3 महिलाओं का कल शाम में अरेस्टिंग की है और कल रात में गुलमुरी से हमने थोड़ा सा टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे 3 और अरेस्टिंग है। तो टोटल इसमें 6 अरेस्टिंग हमने कर दी है और अभी आगे और इसमें जांच की जा रही है। अगर कॉन्स्पिरेसी में और लोग आएंगे तो बाकी लोगों को भी जेल में जाएंगे। सर, गुलमुरी से जो पकड़ा है, क्या वो लोग का पुराना आपराधिक इतिहास भी है क्या? इन लोग का आपराधिक इतिहास का भी जांच हो रहा है, बट ये दोनों जो परिवार है, इन दोनों का 4-5 बार और ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, गांव से हमें पता चला। थाना भी मैटर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था कभी भी इसके पहले, और अगर किया भी था तो बहुत नॉर्मल बेसिस पे ये किया होगा, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं था। बट हाँ, ये हमें गांव से पता चला, उनके जो आसपास के मुखिया उन लोगों ने बताया कि पहले भी इनकी लड़ाई होती रहती थी, उसी में इस बार ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और हत्या कर दिया गया। तो ज्यादा फिर हमने जो कार्रवाई की वो करेंगे और आगे भी इसमें अगर और कोई जांच में और लोग के नाम आएंगे तो उनको भी जेल भेजा जाएगा। मालूम हो कि सोमवार रात गदड़ा में पड़ोसियों के बीच पूर्व से चल रहे जमीन विवाद में 54 वर्षीय संजीव श्रीवास्तव की पीट कर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले संतोष, आनंद, आयुष, रोशन, रोहित के मौसा पर हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद घायल संजीव को उनकी बेटियां टाटा मोटर्स अस्पताल ले गईं, जहां इलाज के दौरान सोमवार की देर रात उनकी मौत हो गई। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड में बुधवार को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और लाभुकों से जुड़ी जानकारी ली और खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उपायुक्त गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से जुड़ी जानकारी प्राप्त की और ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। उपायुक्त ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां सामने आई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लाभुकों से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, ताकि ये योजना सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंच सके और उनका सही लाभ मिल सके। इस मौके पर जिला महिला बाल कल्याण पदाधिकारी सत्य ठाकुर, गम्हरिया बीडीओ अभय द्विवेदी और प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी भी मौजूद थे। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत जो विभिन्न टीम है, उन टीम पर जो कार्य हुए हैं उसका निरीक्षण हो रहा है। कुछ जगहों पर कमियां भी मिली हैं और उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ जो लाभुक हैं उनसे सीधा संवाद स्थापित करके ये प्रयास किया जा रहा है कि उनकी आवश्यकताओं का आकलन हो और उन आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात उसके अनुरूप हम लोग आगे कार्ययोजना बनाएं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र स्थित दामाकी के पास बुधवार को एक अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप वैन ने स्कूटी और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को पोटका पुलिस ने तुरंत सीएचसी लाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घटना के बारे में घायल लखन सोरेन ने बताया कि वे राजनगर से स्कूटी पर सवार होकर अपने महिला सहकर्मी सारथी सोरेन के साथ गालूड़ी जा रहे थे। तभी मुसाबनी से राजनगर की ओर आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। वहीं भागने के क्रम में बाइक सवार मानपुर के महाली साई निवासी होंडा मोहली को भी टक्कर मार दी, जिससे वह भी घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह बाइक समेत खेत में दूर जा गिरे। पोटका पुलिस ने घटना के बाद बंधा गोभी लोड पिकअप वैन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ना वो हम लोग इस साइड से जा रहे थे, पोटका से इधर से जा रहे थे, फिर वो मैजिक वाला वो इस साइड से उस साइड दोनों साइड वो नचाते हुए ला। मेरे से आगे और भी आदमी था, उसको मारते मारते वो झाड़ी में गिर गया अपना बाइक के साथ, लेकिन वो हम लोग को डायरेक्ट आके मार दिया। जैसे डायरेक्ट मारा तो वो स्कूटी के चलते वो उनका गाड़ी भी रुक गई। नाचते हुए आ रहा था तो पूरा सटा दिया, कर दिया गाड़ी तो हम गिर गया और मेरे पीछे में 2 था स्कूटी वाला, उनको मार दिया। इधर राजधानी में श्री रामनवमी महोत्सव को लेकर मंगलवार की रात शहर में विभिन्न इलाकों से पहला मंगलवारी जुलूस निकाला गया। इससे पूर्व अखाड़ों में महावीरी झंडे की विधि विधान से पूजा की गई। अखाड़े धारियों ने गाजे बाजे के साथ ढोल ताशे के बीच अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। इसके बाद विभिन्न मंडलों के राम भक्तों द्वारा अस्त्र शस्त्र का चालन किया गया। तत्पश्चात सभी के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। महिलाओं की टोलियां खास तौर पर उत्साहित नजर आई और उन्होंने न केवल अस्त्र शस्त्र के साथ करतब दिखाए, बल्कि गाजे बाजे के साथ अपनी ऊर्जा का भरपूर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहरवासियों ने जुलूस का गर्मजोशी से स्वागत किया और पूरे आयोजन का आनंद लिया। अपनी कला का प्रदर्शन करने के बाद जुलूस वापस अपने अपने अखाड़ों में लौट गया। प्रथम मंगलवारी शोभा यात्रा में आए हुए अखाड़ाधारियों का श्री महावीर मंडल द्वारा महावीर चौक पर भव्य स्वागत किया गया।
ये आयोजन शहर की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक उल्लास का प्रतीक बना। और आदित्यपुर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को आदित्यपुर एस टाइप स्थित श्री श्री हनुमानगढ़ मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में आदित्यपुर 1, आदित्यपुर 2, गम्हरिया और कांडा क्षेत्र के रामनवमी अखाड़ा समिति के लाइसेंसधारी और पदाधिकारी शामिल थे। बैठक में हर साल की तरह इस साल भी श्री रामनवमी 6 अप्रैल को एवं विसर्जन जुलूस 7 अप्रैल को शांतिपूर्ण व उत्साहपूर्ण माहौल में निकालने पर निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व की तरह 3 अलग अलग स्थानों जिनमें आदित्यपुर फुटबॉल मैदान, आदित्यपुर 2 जागृति मैदान एवं गम्हरिया कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय कमेटी की देखरेख में अखाड़ा खेल प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। बैठक में समिति के महासचिव श्री राम ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय समिति का विस्तार कर नए लोगों को जोड़ने पर विचार किया गया। बैठक में जिला पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर विभिन्न अखाड़ा समितियों द्वारा किए गए खेल प्रदर्शन, झांकी व अनुशासित जुलूस प्रदर्शन के आधार पर शीघ्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न कराने की बात भी कही गई। इस बैठक में मुख्य रूप से विहिप के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयन दास, भगवान सिंह आदि सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक जो है आदित्यपुर गम्हरिया के सभी अखाड़ा समितियों के बीच में किया गया जो है, कुछ अखाड़ा समिति के लोग जो है मतलब अभी शामिल नहीं हो पाने की स्वीकृति अपना दिया लोग जो है, और उसमें किस तरह से जो है रामनवमी का आयोजन जो है भव्य तरीक़ा से हो, उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। ये एक हिंदू का स्वाभिमान यात्रा का विषय है और ये बहुत भव्य तरीके से मनाया जाना चाहिए। पिछले बार नहीं खेल का आयोजन नहीं हो पाना बहुत दुखद है। इस बार वो पुनरावृत्ति ना हो, उसका समीक्षा के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं और हम सब चाहते हैं कि इस बार खेल बहुत भव्य तरीके से हो। फुटबॉल मैदान में पूरा हिंदू पूरा स्वाभिमान के साथ अपना खेल करें। वहीं 7 मार्च को रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में कोयला व्यवसायी विपिन मिश्रा पर हुए जानलेवा हमले का रांची पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। घटना बरियातू थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क से चेसर होम रोड ऑफिस जाने के दौरान हुई थी, जब 3 बाइक सवार अपराधियों ने विपिन मिश्रा पर गोलीबारी की थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया और अपराधियों की तलाश शुरू की। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि एसआईटी टीम ने 6 स्थानों पर एक साथ जांच शुरू की थी, जिसमें 6 डीएसपी रैंक के अधिकारी और कई इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल थे। टीम की मेहनत रंग लाई और आखिरकार रांची से ही 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में प्रेम प्रकाश पांडे, रहमान अंसारी, करण कुमार उरांव, अविनाश कुमार ठाकुर, शोभित सिंह और विशाल मुंडा शामिल हैं। इनमें से प्रेम प्रकाश पांडे मुख्य साजिश करता है, जिसने अमन शाहू गिरोह के संपर्क में आने के बाद इस हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रकाश पांडे और रहमान अंसारी ने गिरफ्तारी के बाद भागने की कोशिश की थी। इस दौरान दोनों घायल हो गए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया मेड 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 रेगुलर पिस्टल, एक 7.62 mm पिस्टल, 6 मैगजीन, 20 जिंदा गोलियां और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस ने इस खुलासे के बाद मामले की जांच जारी रखी है और अन्य अपराधियों की तलाश भी शुरू कर दी है। दिनांक 7 तारीख को विपिन मिश्रा एक कारोबारी हैं, जिनके ऊपर अपराधियों ने गोली चलाई थी और उन्हें जान लेने का प्रयास किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और उनके ड्राइवर भी जख्मी हुआ था। इस कांड के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी, जो बहुत बड़े साइज की थी और जिसमें हमारे डीएसपी रैंक के 6 ऑफिसर थे और इंस्पेक्टर लेवल के भी 6 या 7 ऑफिसर थे। बाद में इस टीम में और भी इंस्पेक्टर्स को जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर जो है बरियातू थाना प्रभारी, ओरमांझी थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी और कौन थे, प्रकाश रजक, तमाड़ इंस्पेक्टर, हमारे प्रोबेशनर डीएसपी जो हैं
चारों डीएसपी और सब लोग इसमें फर्दर ऐड हुए। और संजीव जो है बीआईटी में सह प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी, ये सारे, फिर टाटी सिल्वे थाना प्रभारी, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट की सारे जो वर्कफोर्स था इस टीम को प्रायोरिटी पे लिया और अनुसंधान आरंभ किया। और हम लोग एक साथ जो है 6 डायमेंशन पे अनुसंधान करने लगे। और अनुसंधान के दौरान हम लोग यह ज्ञात हुआ, सबसे पहले हम लोग को कुछ फुटेज मिला जिसमें से हम लोग को यह क्लियर हुआ कि गोली किसने चलाई। लेकिन जब उसके चेहरे के पहचान का प्रयास किया जाने लगा तो हम लोगों ने बहुत उससे मिलते जुलते चेहरे पहचाने और बार बार लगा कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। और इसमें काफ़ी लंबा और बड़ा ही श्रमसाध्य प्रक्रिया थी कि कौन चलाया है। इससे मिलते जुलते बहुत सारे, चूँकि ये क्लेम किया था अमन साहू गिरोह ने कि हम लोगों ने घटना को कारित किया, तो उस गिरोह के जितने सदस्य थे सबके चेहरे को हम लोगों ने मिलाया और बहुतों का चेहरा नज़दीकी मिलता था, जिसके लिए हम लोग कई जगहों पर संदिग्धों को लाए, मिलाए और इस तरह से हमारी कार्रवाई चलती रही। अल्टीमेटली फिर हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना की जो रेकी है वो 4 तारीख को की गई थी। फिर रेकी का वीडियो हम लोग को मिला और रेकी का जो वीडियो से हम लोगों ने निकाला तो पता चला कि नहीं, जिसको हम लोग शक कर रहे थे वो लोग शूटर नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चलने लगा और अल्टीमेटली हम लोग को गाड़ी का एक नंबर मिला और वो गाड़ी को प्रोवाइड कराने वाला रांची का ही लड़का एक करण उरांव था। करण उरांव पर हम लोगों ने, पर करण उरांव भी फरार था। करण उरांव की पत्नी भी इस बीच में फरार हो गई, जिससे हम लोग का शक गहराया और हम लोग की टीम आउट ऑफ स्टेट भी कई जगहों पर रेड की और हमारे प्रेशर से जो है वो लोग जगह जगह छोड़कर जो है पुलिस टीम से बचने जाते थे। अल्टीमेटली सभी का अरेस्टिंग हम लोगों ने रांची में किया, पर करण उरांव हमारा पहला लिंक था। करण उरांव ने फिर घटना का बताया कि घटना में कौन सा था, तो पूरे अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि इस घटना का मेन कॉन्स्पिरेटर, जो मुख्य षड्यंत्रकारी है, वह प्रेम पांडे नाम का आदमी है। इधर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में मंगलवार को जिला स्तरीय सहिया एवं सीएचओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायकों के प्रतिनिधि, ITDA के परियोजना निदेशक, सिविल सर्जन समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सहिया और सीएचओ द्वारा किए गए कार्यों की अतिथियों ने सराहना की और उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर 10 सहियाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ये बताया गया कि सहिया और सीएचओ का योगदान स्वास्थ्य सेवा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर गाँव में गर्भवती महिलाओं की नियमित जाँच, खान पान एवं सावधानियों के प्रति जागरूक करना, संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना और समय पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर प्रसव करवाना। इसके साथ ही रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने में भी सहिया और सीएचओ की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। सम्मेलन में सहिया और सीएचओ की तत्परता और सहभागिता की सराहना की गई और उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर ACMO डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद, जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत पांडा, जिला VBD पदाधिकारी एवं रांची से आए राज्य कंसल्टेंट कम्युनिटी प्रबंधक अकाई मिंज उपस्थित थे। सीएचओ जिला से सारे सहियाती यहाँ पर उपस्थित है, सभी गांव से आए हैं। में एक बार सहिया का सम्मेलन किया जाता है। ये कहें तो एक सेलिब्रेशन टाइम होता है। इन लोगों की जो साल भर की मेहनत है, उस मेहनत को सराहने के लिए, उस मेहनत को बताने के लिए ये किया जाता है ताकि उनको एप्रिशिएट किया जा सके, उनको सर्टिफिकेट दे के ट्रॉफीज प्रदान करके उन लोग की जो उनको एनकरेजमेंट करके, ताकि उन लोग को पता लगे कि हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को कोई हमारे काम को अच्छा भी बोलता है। आज सिंहभूम जिला हेल्थ इंडिकेटर्स में पूरे झारखंड में बहुत सारी चीज़ों में सबसे अव्वल नंबर पर। ये सब उन्हीं लोग की मेहनत से। सहिया जो है 2300 सहिया हमारे पास, 140 CHO है। इन्हीं लोग की मेहनत से स्वास्थ्य विभाग का जो हर कार्यक्रम है वो सफल होता है और हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार का जो स्वास्थ्य का जो भी योजना है वो धरातल तक पहुँचे, उन लोग गरीब लोगों तक पहुँचे जहाँ तक हम लोग इसके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम इसीलिए था। रामनवमी के
के पर्व को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पोटका बीडीओ अरुण कुमार मुंडा, थाना प्रभारी रवि होनहागा ने सभी को उत्साह, हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ रामनवमी मनाने की अपील की और प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में क्षेत्र के 6 अखाड़ा कमेटी के पदाधिकारी और पीस कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि जुलूस के समय सभी सावधानियां बरतकर प्रशासन के साथ सहयोग करें। उन्होंने बताया कि हर जुलूस में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और किसी भी समस्या की स्थिति में प्रशासन सहायता के लिए तैयार रहेगा। बीडीओ अरुण कुमार मुंडा ने कहा कि पोटका क्षेत्र हमेशा से शांति प्रिय रहा है। यहाँ रामनवमी बड़े धूमधाम से और भाईचारे के साथ मनाई जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष भी सभी मिलजुल कर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और शांतिपूर्वक ढंग से जुलूस का विसर्जन करेंगे। वहीं थाना प्रभारी रवि होनहागा ने भी कहा कि यदि पूजा के दौरान कोई गड़बड़ी होती है या कुछ ऐसा होता है जिससे परेशानी हो तो लोग वीडियो बनाकर सीधा उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा। बैठक में सभी अखाड़ा कमेटी और पीस कमेटी के पदाधिकारियों ने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी मनाने का संकल्प लिया और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही। थोड़ा सा पहले निकल जाइएगा सर, धूप जो है ना, बच्चा रहेगा, लेडीज रहेगा तो सर उसमें अब जैसे हम लोग का हनुमान मंदिर मेन रोड पड़ गया, थोड़ा सा ब्लॉक रोड चल जाते हैं मेडिकल लोगों से। अभी बैठक की है यहाँ पोटका में, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, ग्रामीण थे और जितने भी श्रद्धालु हैं, सब लोगों के साथ पीस कमेटी का बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हम लोग शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस निकालेंगे, किसी तरह का विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसमें सभी लोगों ने भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया कि हम उनके स्तर से किसी तरह का परेशानी नहीं किया जाएगा और सभी कोई हर्षोल्लास से और शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस मनाएंगे। प्रशासन की ओर से क्या पहल रहेगा? प्रशासन उस दिन पूरा सभी जुलूस पर निगरानी रखेगा। अगर किसी तरह का समस्या उत्पन्न होता है तो इस पर प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।